तो 16 जनवरी को जब देश में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हुआ तब विपक्ष ने यह कहकर सियासत की कि पीएम मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। और जब मोदी ने पूरा नियम फॉलो करते हुए 1 मार्च को टीका लगवाया तो यही विपक्ष दूसरी दलील लेकर सामने आया और प्रधानमंत्री पर अटैक करने लगा। ये विरोध के लिए विरोध की सियासत का सबसे नया रूप है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण आप TV9 भारतवर्ष की इस रिपोर्ट में देखेंगे। इस एक तस्वीर ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े कई सवालों का जवाब दे दिया। इस एक तस्वीर से वो सारे संशय दफन हो गए जो जहन में घर बना चुके थे। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली राजनीति ने इस मौके को भी भुनाने का ताना बाना बुन ही डाला। देश में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत से कुछ घंटे पहले 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर टीका लगवाया। लोगों को लगा कि देश के प्रधान के टीका लगवाने के बाद से वो सियासी चेहरे गायब हो जाएंगे जो कहते फिरते थे कि मोदी टीका क्यों नहीं लगवा रहे। लेकिन नहीं, दलीलों का नया पिटारा लेकर विपक्ष इस बार भी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। और यकीन मानिए, ऐसी दलीलें जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुख्यमंत्री 70 वर्ष के हैं, उप मुख्यमंत्री और सारे क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं लिए? मुख्यमंत्री ले रहे हैं, राष्ट्रपति ले रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का लड़े, जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम करते रहे क्या? देखा देखी करने वाले हम आदमी हैं और हमारे दिमाग नहीं है, वो अपना कर रहे हैं। हो सकता है उनके लिए अलग दस्तूर बना होगा। सुना आपने, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक और प्रवक्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन की डोज लेने के बाद उनके मन में टीकाकरण को लेकर शंका हो गई। शुक्र है कि हिंदुस्तान की जनता आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से इत्तेफाक नहीं रखती। मोदी ने 1 मार्च को टीका लगवाकर वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत की थी। 1 मार्च को 25 लाख लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 मार्च को यह आंकड़ा 45 लाख हो गया, यानी सिर्फ 2 दिन में 70 लाख लोगों ने टीकाकरण के लिए अपना नंबर दर्ज करवाया। यह आंकड़ा तब है जबकि इस चरण में टीका सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ही लगेगा या फिर 45 साल से ऊपर के उन लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। अब हम आपको बिहार के ही एक और विधायक का वैक्सीन ज्ञान सुनाते हैं। ये सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि अब इन जनाब की सियासत का आधार सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना ही रह गया है। हम लोग तो टीका ले रहे हैं, आप लीजिए। व्यापक जनता को ना लगेगा तो व्यापक जनता ना इस चपेट में आएगी कोरोना बीमारी के। तब तक आप नहीं लेंगे, जब तक वो जनता में लगने लगेगा हम भी जनता के साथ ले लेंगे। अब तक जो आपने सुना वो तो सिर्फ ट्रेलर है। कोरोना और वैक्सीन के नाम पर नरेंद्र मोदी के विरोधियों के अजब गजब उपमा शब्दकोश है। बिहार में ओवैसी की पार्टी अध्यक्ष और मौजूदा विधायक ने कोरोना की तुलना जिस शब्द से की है वो आधुनिक राजनीति का अकेला उदाहरण है। तो आखिर कौन सा कोरोना है भाई? ये गरीबों के बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, और जो जनता पीड़ित जनता है वो अगर धरना करेगी तो उनको कोरोना हो जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। तो सदन में आखिर कोरोना नहीं आ पाता है। ये कोरोना बड़ा दोगला है, चुन चुन कर कुछ लोगों को पकड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ देता है। तो फिर टीका क्या है? अगर कोरोना दोगला है तो टीका के बारे में तो लोग संयम बरत रहे हैं। लोग जांच करा के लेंगे। कोरोना बीमारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोरोना दोगलापन ही क्यों करता है? तो ओवैसी के विधायक को इस बात से दिक्कत है कि कोरोना देश की संसद में क्यों नहीं अटैक कर रहा, उसी संसद में जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाजिरी लगाते हैं। चलिए अब आपको बिहार से बंगाल ले चलते हैं। ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी मोदी के टीका लेने पर गैर जरूरी टिप्पणी कर चुके हैं। जिस वक्त वायरस के खिलाफ जंग में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, उस दौर में राजनेताओं के ऐसे बयान बहुत निराश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।